भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत पर चल रहे कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आंदोलन की योजना बना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे पूरी कांग्रेस की नीयत का पता चल गया। चिदंबरम की इस खतरनाक योजना को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलनों से जब कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, तो अब कांग्रेसी नेता मुसलमानों को भड़काकर अव्यवस्था पैदा करने की योजना बनाने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जेएनयू जाकर ऐसी बातें कही हैं, जिससे कांग्रेस की नीयत का अनुमान लगाया जा सकता है। जेएनयू के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को बरकरार रखता है, तो एनआरसी से बाहर रहने वालों में सिर्फ मुस्लिम होंगे। उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश होगी और बाहर कर दिया जाएगा। सरकार घोषित कर देगी कि मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है। असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखे जाने के बाद सरकार सीएए लेकर आई ताकि इसमें 12 लाख हिंदुओं को नागरिकता दी जाए। अगर किसी मुसलमान को बाहर निकाला जाता है या डिटेंशन कैंप भेजा जाता है तो जन आंदोलन होना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि सीएए को खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही इस पर राजनीतिक स्तर पर काम हो ताकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को 2024 से आगे टाला जा सके। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा, शाहीन बाग का प्रदर्शन भाजपा का छलावा है। इजराइल जैसे कई देशों में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, लेकिन भारत में ये संभव नहीं। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हम धर्म आधारित उत्पीड़न का समर्थन नहीं कर सकते। हमें शरणार्थियों के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता ने जिस तरह धर्म के आधार पर विभेद पैदा करने की बात कही है, उससे कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है। चिदंबरम ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोला है। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीएए को बरकरार रखता है तो देश में बड़ा आंदोलन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेता को लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और संविधान से भी ऊपर है। एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है तो दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून पर खिर चुकी कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं मिला। इसके कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और मुसलमानों को भड़काकर अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा का ढोंग करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे कांग्रेसी नेताओं को किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए ताकि ये लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपा सके। इसके लिए कांग्रेस किसी भी स्तर पर जा सकती है। एक तरफ राहुल गांधी पुलवामा के शहीदों का अपमान करते हैं तो दूसरी ओर उनके भ्रष्ट सहयोगी मुसलमानों को भड़काकर देश में अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।